क्वेश्चन ये है कि नंबर आने के बाद भी क्या इन शेयर में बने रहें, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर्स में ऐसा हुआ है कि जहाँ जहाँ पे थोड़ी भी चीज़ अच्छी आई हैं उसका बेनिफिट 1 से 2 दिन रहा, वापस बैक टू पवेलियन आ गए। इस बार जो आईटी के नंबर्स आ रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस आपको जगा रहे हैं कि इनमें बने रहना चाहिए अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल। देखिए डिम्पी जी, मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से लोग आपको ये हिदायत दे रहे थे कि आईटी क्षेत्र से दूर रहे, क्योंकि बजट कट्स हो रहा था, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कटौती हो रही थी। बड़े क्लाइंट्स ऑर्डर जो पहले जिस तरीके से दे रहे थे, वहाँ पर धीमापन था। और आईटी मैनेजमेंट ने जब भी नतीजे दिए थे पिछले 2 सालों में, तो अपनी टिप्पणियाँ भी काफ़ी सीमित दायरे में करी थी। अब की बार जो हमने नतीजे देखे टीसीएस के और एचसीएल टेक के, और हमारे यहाँ पर यानी कि जियोजित में जो मानता रही थी पिछले 2 साल से, हम कह रहे थे कि भई सुधार होगा, समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आईटी क्षेत्र को पूरा ही परे रख देना चाहिए या दूर रख देना चाहिए, या फिर आपका निवेश है तो वहाँ से निकाल दीजिए। हालाँकि हमने जब लोग दूर रहने की राय दे रहे थे, तो हमने जोड़ने की भी राय दी थी जब निचला स्तर था। ये जो नतीजे देखे हैं, हम अनुमान ये लगा रहे हैं कि दूसरी तिमाही के बाद इस वित्तीय वर्ष में आपको सुधार की गति में और तीव्रता नजर आएगी। और रीरेटिंग की तो बात अभी हो ही रही है, और मैं अनुमान करता हूं कि जो थोड़े बहुत काले बादल छाए हुए थे आईटी क्षेत्र पर नतीजों को लेकर के, वो अब छट रहे हैं धीरे धीरे करके। आईटी स्टॉक्स को लेकर ये व्यू, एक राय जरा आपसे गौरांग सर, अच्छा आप ही दीजिए इस पर राय। अब वो है वोडाफोन आइडिया का शेयर। खबर ये आई थी कि प्रेफरेंशियल इशू करने जा रही है ये एरिक्सन को, नोकिया को। 16 रुपए का भाव है। आप जरा ये बताइए सर कि चूंकि बाजार में जब ढेर सारे विकल्प हैं, वोडाफोन आइडिया में उम्मीद के अलावा दूसरी चीज कौन सी है जो आपको सही लग रही है? उम्मीद ही उम्मीद है। हाल फिलहाल तो उम्मीद ही नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से भारी मात्रा में डेट है इनके पास, लेकिन हृदय और मन परिवर्तन हुआ है। ये हमने पहले भी हमारे ही चैनल 18 नाउ स्वदेश पर टिप्पणी करी थी वोडाफोन आइडिया को लेकर के। पहले तो परे रहने की, दूर रहने की बात कर रहे थे, और अब 11 रुपए में जब एफपीओ आया था अभिषेक, तो हमने एफपीओ में लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और उसी एफपीओ को आधार बना करके हमने वोडाफोन आइडिया में भी बने रहने की राय दी है। जिस प्रकार से इन्होंने पूंजी जुटाई है, और जिस प्रकार से योजना है आने वाले भविष्य में पूंजी जुटाने की, हमें लग रहा है कि सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन बहुत समय लगेगा। दूसरी बात, 5G को लेकर के भी अब मैनेजमेंट ने टिप्पणियां दी है कि ये कामकाज शुरू कर देंगे, और अनुमान तो यही है कि शायद सुधार आपको आने वाले साल 2 साल में बेहतरी के लिए दिखाई दे। और अनिवार्य ये भी होगा अभिषेक के, हमारे जैसे देश में, भारत देश में सिर्फ 2 कंपनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में हो, ये अनिवार्य नहीं है, ड्यूपॉली अनिवार्य नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परिस्थिति सुधरने के बाद शायद शेयर के दाम में भी आपको सुधार आते हुए दिखेगा। ढेर सारे हैं, उम्मीदें भी ढेर सारी हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर आपने तेजी की कॉल कनेक्ट की है वोडाफोन आइडिया में, तो उसको होल्ड पर रखिएगा, उसको कट मत कीजिएगा। ये सलाह आपके लिए गौरांग सर की तरफ।